2024 लोकसभा चुनाव के पहले फेज में वोटिंग का दिन है और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहे हैं। आयोग ने 1,87,000 मतदान केंद्रों पर 18 लाख से ज्यादा मतदान कर्मियों को तैनात किया। इन वोटिंग सेंटर्स पर 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदाताओं में 8 करोड़ 4 लाख पुरुष, 8 करोड़ 23 लाख महिलाएं और 11,371 थर्ड जेंडर शामिल हैं। 35,67,000 लोग पहली बार मतदाता बने हैं और इसके साथ ही 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा वोटर्स हैं। और इसीलिए लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी सहभागिता को ज्यादा से ज्यादा दर्ज करें और वोट देने जाने के वक्त कुछ जरूरी चीजों का पता जरूर कर लें, जैसे वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, मतदान केंद्र कहाँ है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको वोटिंग प्रोसेस से जुड़ी हर बात बता रहे हैं। सबसे पहले वोटिंग लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें। वोट डालने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और इसके साथ आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल पर जाएं। यहाँ पर EPIC नंबर के जरिए अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक कर सकते हैं। electoralsearch.in वेबसाइट पर भी आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इसमें आपको 2 टैब मिलेंगे जहां जरूरी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सवाल का जवाब मिल सकता है। अगर आपने अपने वोटर ID कार्ड में कुछ अपडेट कराया है तो दूसरी टैब यानी EPIC नंबर का इस्तेमाल करना होगा। पोलिंग बूथ कैसे पता करें। अगर आपको अपने मतदान केंद्र की जानकारी चाहिए तो 51969 या 166 पर मैसेज करके इसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPIC लिखकर स्पेस देना है और फिर अपना वोटर ID नंबर लिखकर भेजना होगा। आपके पास मतदान केंद्र का पता आएगा। आप 1950 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और ये चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया वोटर हेल्पलाइन नंबर है। पोलिंग बूथ पर कैसे डालें वोट। वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए हैं तो वहां भी कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको वोटिंग सेंटर पर वॉलंटियर से पर्ची लेनी होगी। इसमें आपकी बूथ संख्या लिखी होगी। फिर मतदान के लिए लगी लाइन में लगकर बूथ में जाना होगा। अंदर चुनाव अधिकारी आपकी डिटेल्स चेक करके साइन लेंगे और इस दौरान आपका पहचान पत्र जरूरी है। सभी प्रक्रिया के बाद आपकी उंगली पर इंक लगाई जाएगी। इसके बाद आप EVM पर अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। पास में पड़ी VVPAT मशीन से पर्ची निकलेगी जिसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि वोट सही प्रत्याशी को गया है या नहीं। वोटर ID नहीं है तो फिर क्या करें। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। वहीं अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर ID नहीं है तो भी आप चुनाव आयोग की ओर से बताए गए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके वोट डाल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना कैसे है। वोट डालने के लिए आपको एक पहचान पत्र की जरूरत होगी। पोलिंग बूथ पर मतदान पर्ची के साथ साथ अपनी ID भी लिखकर जाना होगा। इसके लिए आपको वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक ID रखनी होगी। इनके अलावा यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, फोटो लगी हुई बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, NPR के तहत RGI की ओर से जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, MP MLA या MLC को जारी किया गया उनका आधिकारिक कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड भी पोलिंग बूथ पर दिख सकता है। चुनाव आयोग ने इसके इस्तेमाल की अनुमति दी है और इनमें से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। क्या मतदान केंद्र पर मोबाइल कैमरा ले जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जब आप वोट डालने जाएं तो मोबाइल कैमरा, ईयरफोन आदि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ में नहीं रखें। वोटिंग के दौरान इसे साथ लेकर आप नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप इन्हें अपने घर पर ही छोड़ाएं। मतदान केंद्र के भीतर इन्हें ले जाने पर पाबंदी है। चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू किया है और इस पर कॉल करके या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जानकारी पता की जा सकती है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीट पर मतदान होने हैं। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने हैं। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीट पर मतदान होंगे और 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 57 सीटों पर मतदान होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़